मैं भगवती सक्सेना आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है यादें। ज्योति आज बड़ी खुश थी। अविनाश की पदोन्नति के बाद नए शहर कानपुर में नए घर में आ गई थी। पहले तो कुछ दिन सब कुछ व्यवस्थित करने में बीत गए। उसके बाद उसने भी अपनी डिग्री और समय का उपयोग करना चाहा। बहुत जल्दी ही उसे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। अब रोज समय दिन दूनी रात चौगुनी गति से बीत रहा था। इसी बीच नया सेशन शुरू हुआ और उसे क्लास 6वीं में क्लास टीचर बनकर जाना पड़ा। छात्रों की उपस्थिति के बाद अटेंडेंस लेना शुरू किया। बीच में एक नाम में उसका दिमाग अटक गया। बाहरी तौर पर सब कुछ कर रही थी, पर दिल में द्वंद्व चल रहा था। घर पहुंचते तक अतीत के समुद्र में तैरती रही। कुछ यादें थी जो सुनामी की लहरों की तरह तूफान मचा रही थी। बचपन और स्कूल के दिन याद आ गए। एक प्यारी सी हस्ती प्रकाश, जिसके साथ बचपन के हर खेल, लूडो, कैरम, व्यापार में भागीदार बनती रही। स्कूल में भी एक कक्षा में रहने के कारण हर पल साथ रहे। चाहे लड़ते झगड़ते ही क्यों न हो, पर जुदा नहीं होते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दूसरे में खो गए। कई सपने देखे, जैसे अक्सर इस उम्र में लोग उड़ते हैं। एक प्यारा सा घर होगा, 2 बच्चे होंगे और हमारा प्यार होगा। पर ईश्वर भी हर हाथ की रेखाएं कुछ अलग ही बनाता है। उसी के अनुसार 10वीं के बाद प्रकाश और उसका परिवार दूसरे शहर में चले गए। कुछ दिन अनमनी सी रही, फिर दुनिया के साथ उसका जीवन भी गतिशील रहा और आज फिर बहुत कुछ याद आ गया। दूसरे दिन स्कूल में उस प्यारे से बच्चे को अपने पास बुलाया। उससे उसका पारिवारिक विवरण लिया। यहाँ बहुत बड़े सरकारी अफसर के पद में उसके पापा प्रकाश ही थे। फिर घर पहुंचने पर यादें थी और ज्योति। बस 2 दशक के बाद फिर से दिल में कहीं कोने में धुंधली सी एक तस्वीर थी। आज के वाकया के कारण उस तस्वीर को यादों से घिस घिस कर उसने चमका दिया। पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन वो धड़कते दिल से सारे पेरेंट्स से बच्चों की पढ़ाई की बातें कर रही थी। उस दिन जानबूझकर हल्की ठंड होने के कारण धूप में काला चश्मा पहनकर बैठी थी। तभी एक चमकता प्रकाश बिखरा और एक पति पत्नी जो अपने बेटे का हाथ पकड़कर पास आ गए, उनसे औपचारिक बातें करती रही और वो दिन समाप्त हुआ। प्रकाश अपनी ज्योति को नहीं पहचान पाया। उसी रात को जैसे ही समय मिला, फेसबुक खोला। चलो इसी में ध्यान बटाया जाए। सबसे पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रकाश वर्मा की दिखी। देखकर अचकचा गई। हे भगवान, इसका मतलब पहचान लिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, खुश होए या दुखी होए। सबसे पहले एक गाना
जो वो हमेशा से गुनगुनाती थी, याद आ गया। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे जैसे मुझे कुछ होने लगा है। सोच ही रही थी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं, तब तक उंगलियों ने दिल की सुनी, दिमाग को पीछे धकेल दिया। फिर ध्यान गया मैसेंजर पर कुछ लिखा है और एक सांस में हर शब्द को जेहन में बसाती रही। ज्योति, तुम जितने भी कवच पहन लो, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तुम्हें याद है मैंने कहा था, मैं कहीं भी किसी के साथ भी रहूं, पर जीवन में जब भी एकांत मिलेगा, तुम मेरी परछाई बनकर मेरे साथ रहोगी। शायद हर मनुष्य के दिल का एक व्यक्तिगत कोना ऐसा जरूर होता है जिसको वो अगर न चाहे तो जीवन भर किसी को बिना दिखाए रह सकता है। हमने तय किया था बेटे का नाम पुण्य प्रकाश रखेंगे और मैंने वो कर दिखाया। समय अपने रंग जीवन में बिखेरता ही है। खुश रहो जहां रहो। हाँ प्रकाश, एक लंबे अंतराल के बाद देखना अच्छा लगा, पर उम्मीद करती हूँ कि जीवन के कर्तव्यों को और मेरी मजबूरी को तुम समझोगे। आंखें बरसने की तैयारी ही कर रही थी कि अविनाश की आवाज आई, अब आ भी जाओ, बंद करो सब, और लाइट ऑफ हो गई। मेरी कहानी इतनी ही।